को सीरियस शॉर्टेज है। तो एक तो ये हम क्वालिटी ऑफ MBA एजुकेशन तो देखना ही है कि बाकी 77% क्या कर रहे हैं और उनमें क्या कमी रह गई, लेकिन हमको सिर्फ यही होड़ नहीं होनी चाहिए कि 23% हम किसी MNC में जाना है, किसी ऐसी जगह जाना है जहां गए, अगर नहीं गए तो हमारा भविष्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मैं आपको जल्दी से बता दूं कि कौन से एरियाज हैं जो कि आने वाले दिनों में जहां पर जॉब्स आपके अच्छी नहीं होंगी। जल्दी से एक वार्निंग सिग्नल जो आप दे रहे हैं, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑपरेटर्स के लिए जगह नहीं है और टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो सैचुरेशन पे आने वाली है बहुत जल्दी। 1.5 करोड़ लोग खरीद रहे हैं हैंडहेल्ड सेट सारे 1 महीने में। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सुपरवाइजर्स, ब्लैक स्मिथ्स, रबर, प्लास्टिक, मेटल प्रोसेसर्स, सर्विस वर्कर्स, ये लेबर जो स्टडी है हिंदुस्तान की उसके नतीजे इसमें आए हैं कि यहाँ पर जो चेंज है जॉब्स में बिकॉज ऑफ वेरी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन वो कम होने जा रहा है, तो उसमें लोगों की कमी उसमें होगी। आपसे मैं पूछूंगा कि क्या सिलेबस खराब है कि लड़कियां जो हैं वो मैनेजमेंट में नहीं आती हैं? अभी सिर्फ पिछले 5 साल में देखिए आपको चंदा कोचर नजर आती हैं, इंदिरा नूई नजर आती हैं, नैना लाल किदवई नजर आती हैं, वरना किसी भी आप CII की कॉन्फ्रेंस में चले जाइए फिक्की की में आपको 1 या 2 महिलाएं नजर आती थी। क्या सिलेबस जो है वो गड़बड़ है? देखिए, जो मैनेजमेंट एजुकेशन का इवोल्यूशन 15-20 साल में जो रैपिडली हुआ है उसमें एम्फेसिस रहा है जॉब्स पे, और ये जॉब हाई प्रेशर जॉब्स हैं, MNC जॉब्स हैं, जहाँ पे बात की जाती है 16 घंटे काम, 15 घंटे काम, इस तरह से। तो एक फियर साइकोसिस मीडिया के थ्रू MBAs को ब्रांड कर दिया गया कि आप सिर्फ 16 घंटे काम करेंगे तो आपको मैकेंजी में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और देन लॉट ऑफ पीपल गॉट लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन अभी MBA की रीब्रांडिंग की जरूरत है, जैसे डॉक्टर चतुर्वेदी कह रहे थे। सोशल सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, वहां पे महिलाएं अगर देश को लीड नहीं करेंगी तो कौन करेगा? मेरा एक एक्सपीरियंस है जो महिलाओं को रिक्रूट करने में कि 90% ऑफ द फीमेल्स आई हैव रिक्रूटेड आफ्टर दे हैव डन देयर MBA, they have left their job for other reasons like marriages and family commitment and something, and they did not have any vision for self, or they did not want to make their own careers in a particular field. That is also one of the stumbling blocks in the whole thing. तो इसलिए लोग जो हैं वो उनको हायर करने से घबराते हैं। लेकिन अगर हम हार्वर्ड का जो फेमस B स्कूल है उसकी कैंटीन में जाएं तो मुझको हमेशा वहाँ पे आधी महिलाएं नजर आती थी और आधे पुरुष। लेकिन बॉस ये भी ठीक है, बिल्कुल ये फैक्ट है कि सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ग्लोबली आप देख लीजिए। इनफैक्ट आई थिंक अगर मेरी मेमोरी ठीक है, पेप्सिको की जो प्रीवियस CEO थी वो फीमेल ही थी, अब इंदिरा नूई उससे पहले भी फीमेल थी। उन्होंने स्पेसिफिकली रिजाइन कर दिया जॉब से ये कहने के इसलिए कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती हूँ, वो अपने फैमिली बच्चों के साथ वापस टाइम गुजारना चाहती है। एक मैं आंकड़ा दे दूं पंकज जी, इस बार IIM कोझिकोड ने एक स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन किया है और अपने एडमिशन प्रोसेस को चेंज किया है, जिससे कि पहली बार लगभग 35% फीमेल कैंडिडेट्स को उन्होंने एडमिट किया है, और ये होपफुली एक नया ट्रेंड है जहां पर हम 50-50 रेशो की उम्मीद कर सकते। बिल्कुल नहीं, इसमें ये समस्या ये भी कि हिंदुस्तान में देखा जाए तो लड़कियां चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, HSC हो, CBSE के हो, वहां पर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। लेकिन क्योंकि MBA सिलेबस में हमारे में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो मैथमेटिकल एंड टेक्निकल जो है इतना स्ट्रांग है कि मेरे ख्याल में लड़कियां उसमें जाना पसंद नहीं करती। लेकिन एडमिशन प्रोसेस में से जो बायस है ना महिलाओं के प्रति, उसको अगर दूर कर दिया जाए तो उनको आने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट में 45% जो विद्यार्थी वो महिलाएं हैं और वो अच्छा कर रही हैं। जैसा कि हमें बताया गया कि इंडिया में इंडिया इज ओनली वन कंट्री जहां पे एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। मैं देख सकता हूं कि अगर नहीं है, हाँ, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ऐसा देख सकता हूं कि फ्यूचर में अगर हम इसी तरह आगे बढ़े तो इंडिया में जिस तरह से मैनेजमेंट एजुकेशन खुल रहे हैं, फ्यूचर में ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाएगा कि आपको MBA होना जरूरी है। और जिस तरह MBBS के अंदर होता है कि एक MBA हो गया, उसके 2-3 साल बाद एक्सपीरियंस लेके सामने वाला इंसान 6 महीने या 1 साल के लिए स्पेशलाइजेशन करे इंफ्रास्ट्रक्चर में या रिटेल में। तो क्या आपको भी ऐसा भविष्य दिखता है इंडिया में? देखिए, मेरे अंदाज से MBA की जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर उसको आप सेंटर ऑफ डिस्कशन में रखें, 3 चीज़ों की फैकल्टी की ज़रूरत है MBA ग्रेजुएट्स के लिए।
पहली चीज हमको जो चाहिए वो चाहिए थिंकिंग एबिलिटी। द सेकंड चीज हमको चाहिए पीपल सेंट्रिक, किस ढंग से वो लोगों के साथ टीम वर्क में इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को काम कर सकते हैं और हाई परफॉर्मिंग टीम क्रिएट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थिंकिंग का मैंने जिक्र किया। थर्ड चीज़ चाहिए एग्जीक्यूशन के एबिलिटीज़, किस ढंग से उनके अंदर एग्जीक्यूशन करने की अंडरस्टैंडिंग है। ये सारी चीज़ें क्लासरूम एकेडमिक्स में कभी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि आप लर्न कर सकें जब तक आपको 3 साल का कहीं पर एक्सपीरियंस ना रहा हो, तब तक आप इन चीजों को लर्निंग को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये एमबीए लाइक जर्नलिज्म, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ बताइए आपका क्या सवाल है? सर मुझे ये पूछना है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज की क्या वैल्यू है, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज जब इंडिया में आएंगी तो फिर ऑलरेडी 2000 कॉलेजेस हैं और भी ऐड हो जाएंगे, फिर स्टूडेंट्स के लिए और भी कंफ्यूजन होगी एडमिशन के लिए। फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले से पूछना शुरू करता हूँ पहले। हाँ आप बताइए। आपको उसके लिए बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर मार्केट खुल रही है सबके लिए तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी बाहर से यहाँ आ सकते हैं जिनकी कोई वर्थ नहीं है, जो सिर्फ पैसा बना के जाना चाहते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें कोई प्रोविजन लगाया हुआ है जिसमें कि उनको कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए यहाँ करने के लिए, या वहां पर एक्रेडिटेशन होना चाहिए, कितने साल वहां पे फंक्शन कर सकें। इसलिए कस्टमर को अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है, आपको ये पता लगाना बहुत जरूरी। जस्ट बिकॉज किसी ने एंग्लिसाइज नेम रख लिया है वहां पर डज नॉट मीन कि वो आपकी वैल्यू देगा, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए तो वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और मे भी कई बार अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो कम पैसे में प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको केयरफुली इवेल्युएट करना पड़ेगा। हाँ भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं वहां के जो अच्छे हैं। प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी में हम लोग लड़कियों की बात करते हैं, तो लड़कियां बेसिकली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन लेती हैं तो यही सोच के लेती हैं कि बाद में उनको जॉब करने के लिए अलाउंस मिलेगी। तो क्या सोसाइटी की सोच को डेवलप करना फ़र्ज़ नहीं है कि सोसाइटी की सोच अगर डेवलप होगी तो ही वो आगे उनको ये अलाउंस मिलेगी कि मैरिज के बाद भी वो वर्क करना चाहे तो कर सकती हैं, या एमबीए के बाद भी अगर वो हायर स्टडीज़ करना चाहे तो कर सकती हैं। क्या ये सोसाइटी का इसमें रोल प्ले नहीं होता है कि वो अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉडन अप करें? सोसाइटी आंसर कर सकते हैं। हाँ, जो आपने क्वेश्चन उठाया वो सोसाइटी क्या ऐसा करने देगी क्या नहीं करने देगी। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जो इस बार नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में, उनमें से एक महिला थी जिसमें उनको इन्फॉर्म करने गए वहां पे उनके घर में कि आपको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में, वो घर में कपड़े धो रही थी। सो कुछ फीमेल्स बाय चॉइस ही जाना नहीं चाहती हैं, लाइक वो एजुकेट हो गई बट वो अपनी जो जिंदगी अपनी लाइफ है वो अपनी फैमिली के साथ ही बिताना चाहती है। यहीं से जो मैनेजर्स हैं उनको हायर करने में थोड़ी हिचक होती है। उनको लगता है कि अगर मैं हायर कर लूं, मैं ट्रेन करूं, इतना पैसा भी लगाऊं, और कल को मैं कहूं कि यार ये 1 महीना जाके इस प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा आपको ईस्ट यूरोप में कहीं, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कुछ वो रिजाइन करके फिर से टीचिंग या कहीं और भाग जाता हूं। आई मस्ट से दैट देयर इज नो डेप्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कोई कमी नहीं है। विल आप ही की खुद स्ट्रांग होनी चाहिए कि वेदर यू वांट टू परस्यू योर करियर और यू वांट टू लीव इट फॉर समथिंग एल्स। सर माय क्वेश्चन इज कि हम अभी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एमबीएस की बात कर रहे हैं, बट व्हेन वी पास आउट वी आर हाई ऑन वैल्यूज, हमारी वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती है। ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही दिस मनी मंत्र फैक्टर वर्क्स, सो इज इट इजी टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? कैन आई रिस्पॉन्ड? मनी मंथ फैक्टर से आपका क्या मतलब है? एज इन इट्स लाइक अचीविंग मोर टारगेट्स। मनी मंथ फैक्टर की मनी, हाँ ये एक बड़ा मुद्दा है। हाँ। देखिए मैंने जब एमबीए कंप्लीट किया एमडीआई से आज से 12-13 साल पहले, तो ये एमएनसी ड्रीम मेरे अंदर भी था। बट जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करते हैं, सिर्फ एक ही सवाल है, क्या आप वैल्यूडेशन कर रहे हैं जो करंट प्रोसेसेस है? अगर आप वैल्यूडेशन कर रहे हैं, अगर आप रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो आप कितना भी डिमांड कीजिए आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जैसा कि हम पहले अभी डिस्कस कर रहे थे, कि जो करंट आउटपुट है उसमें एक जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है और मिडिल ऑफ द पिरामिड है, वहाँ क्वालिटी है नहीं। तो जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनमें बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की प्रॉब्लम है। अगर आप एम्प्लॉयबल हैं और अगर आप अच्छा करते हैं तो स्काई इज द लिमिट। इंडियन ग्रेजुएट्स गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में, सब जगह,
और वो उनको टॉप डॉलर सैलरी मिल रही है। एक बिल, लेकिन वो लीमन ब्रदर्स में भी काम कर रहे थे जी, जो बैठ गई दुकान। देखिए उसमें नहीं, उसमें बड़ी समस्या है कि इस समय दुनिया में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एमबीएस के ऊपर है कि ये सारे लोग जो है इस दुनिया की इकोनॉमी को, बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज में हैं, उसमें ये सारे लोग काम कर रहे थे। मेरे लिंच में वही काम कर रहे थे, लीमन ब्रदर्स में वही काम कर रहे थे, गोल्डमैन सैक्स में वही बात काम कर रहे थे। तो उसके बावजूद वो मैनेज क्यों नहीं कर पाए इतने बड़े एक क्राइसिस को? लेकिन तो इनके क्या इसलिए सवाल के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये इनके मन में डाउट है कि प्रिंसिपल्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए स्टूडेंट आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल के हैं तो आप ज्यादा आगे जाएंगे, और जो नहीं स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल के थे, जैसे कि पंकज जी ने बताया, अगर वो लेहमन ब्रदर्स में भी होंगे तो भी वो लॉन्ग टर्म में जाके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल। दुसाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एज ए हेड ऑफ कंपनी आपको लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा अपने सीईओज को और मैनेजर्स को, यंग को पुश करते हैं? टारगेट्स लेना है, अपना बॉटम लाइन ऊपर करना है, मार्जिन्स बढ़ाना है, क्या ये प्रॉब्लम भी बन गई है? कुछ कंपनियों में ये जरूर शायद प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ये मना नहीं करूंगा, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है पूरी तरह कि आप किस तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। बतौर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की और वहां आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टारगेट्स दिए जा रहे हैं और बहुत ही नाइंसाफी हो रही है, तो आप छोड़ सकते हैं। अब आपको कोई ना कोई ऐसी कंपनी जरूर मिल जाएगी। ग्रीन पीस विल ऑल्सो नीड एमबीएस वेरी सून, आई एम श्योर, एंड दे डू। ग्रीन पीस में कई लोग हैं जो कि मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है और इतना उन्हें मैनेज करना है। तो आपकी ऐसी इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल उठाते हैं, उसके बाद हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे। किसके पास? आपके पास, बताइए। सर, मेरा सवाल ये है कि आप किसी भी वेब पोर्टल को या ब्लॉग्स को उठा के देखिए, वहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कशन होती है तो सबसे पहले एवरेज सैलरी की बात की जाती है, कहीं भी क्वालिटी की बात नहीं की जाती। या किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आइए, सबसे पहली स्लाइड वो दिखाते हैं पिछले साल का एवरेज पैकेज क्या रहा। कोई भी क्वालिटी की बात क्यों नहीं करता है? सब पहली सैलरी पे क्यों जाना चाहते हैं? कोई क्वालिटी क्यों नहीं चाहता है? इट कट्स बोथ वेज। एक तरफ आप बॉटम लाइंस की बात कर रहे हैं, मार्जिन की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर आप जो है वो सैलरी की बात कर रहे हैं। क्या ये बड़ी समस्या है? हाँ, ये आप ठीक बोला आपने। ये एक प्रोपोजिशन है कंपनीज की तरफ से जो वो प्रेजेंट करते हैं। आप उन कंपनीज के लिए टारगेट ऑडियंस हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि गुड कंपनीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन आपको आपके करियर ग्रोथ, आपके जॉब सेटिस्फैक्शन, कंपनीज ओवरऑल ग्रोथ इन द इंडस्ट्री, योर कंट्रीब्यूशन, ability to expand your domain, इन एरिया को पहले बात करेंगी। और देयर इज नो डाउट कि सैलरी तो आपके लिए इकोनॉमिक वर्ल्ड में मनी मंत्र तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिवेटर है। देखिए, एक इफ आई कैन ऐड टू दिस, देखिए बी स्कूल्स को प्लेसमेंट एजेंसी न माना जाए। यहाँ पे ये बहुत फंडामेंटल इशू है। बी स्कूल्स या एमबीए इंस्टीट्यूट्स प्लेसमेंट एजेंसीज नहीं है। पार्शियली कुछ बी स्कूल्स ने, अगेन बॉटम ऑफ द पिरामिड, मिडिल ऑफ द पिरामिड, ने अपने आप को एज प्लेसमेंट एजेंसीज पोर्ट्रे किया है। उन्हें दे आर नॉलेज इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आप स्किल्स सीखिए, आपकी पहली सैलरी क्या है और कहाँ पर आप काम करते हैं, इससे सारा कुछ निर्भर नहीं करता। आपका जो वर्क स्पैन है 40 ईयर्स है, आप कहाँ जाएंगे उस ट्रेनिंग से, वो शायद ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल में वन लास्ट क्वेश्चन। सर, जैसा अभी सर ने बताया, जस्ट होल्ड इट लाइक दिस। ओके, सर ने जैसे अभी बताया कि कैसे वर्क एक्स कंपलसरी करना चाहिए टू गेट इनटू एमबीए, बट क्या कॉलेजेस प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी सिखाकर बिजनेस स्किल्स की इन कॉलेजेस, जैसे इंडस्ट्रियल विजिट्स बढ़ाना या इंटर्नशिप्स कंपलसरी करना, क्या हम ऐसे कॉम्पनसेट नहीं कर सकते ओवर वर्क एक्स? ये जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है ये बहुत जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपोजर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वेयरएज एक्सपीरियंस वो उस चीज को बोला जाता है जिसमें आपके पास अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें आप मनी मंत्र वही है। जब आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, असली एक्सपीरियंस तो वही है। यही फर्क है। बिल्कुल सही बात है। अंत में मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप सब लोग जो एमबीए में जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी इस समय जो हमारी जरूरत है वो है एमबीए टीचर्स की। और वो जो है उसके बारे में हमने पूरे कार्यक्रम में बात नहीं की, लेकिन अगर आप लोग आगे चल के एमबीए को पढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब जो इस समय रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर भी बहुत मौजूद है। मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि एमबीए का भविष्य उज्जवल है या नहीं?
सही ढंग से, सही जगह से और कमिटमेंट और मेहनत के साथ जो लोग एमबीए करेंगे उनका भविष्य उज्जवल है। बिल्कुल ठीक है। और असली बात यहां पर यह है कि एमबीए जो है वो सिर्फ पैसे बनाने की मशीन नहीं है। एमबीए मैनेजमेंट की पढ़ाई है और पढ़ाई का असली मतलब होता है ज्ञान। आप ज्ञान अर्जित करने आप लोग आए हैं और वो ज्ञान जो है जब तक आप नहीं रखेंगे उसे दिमाग में, तब तक आपको स्कोर बोर्ड अगर आप देख रहे हैं अपना, तो आप अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनी मंत्र आज इतना ही, नमस्कार।